राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सब अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं। रानी अपने काम पर लग चुकी है, टैक्सी ड्राइवर बन चुकी है और सवारियां इधर से उधर छोड़कर अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रही है। लेकिन दिल में अभी भी कसक है कि पता नहीं वो साईं किस हाल में होगा, कैसा होगा, कौन से पागल खाने में होगा। अमीरा माँ भी फ़ोन नहीं उठा रही क्योंकि अमीरा बेगम को घर से निकाल दिया गया था और जाने से पहले इनका मोबाइल भी ले लिया गया, इसलिए रानी का इनसे भी कोई राब्ता नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ावियार का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। जुनैद ना इसे जिंदों में रहना देना चाहता है और ना ही मुर्दों में। मैं तो कहती हूँ कि ज़ावियार के बाप को भी सब पता था अपने रिश्तेदारों के बारे में। वो भी कोई ऐसी विल लिख जाते कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाए, जिस तरह शेर के बाप ने कहा। इसीलिए तो वो बेचारा जिंदा बच पाया। शायद ज़ावियार के साथ ये सब ना होता अगर उसका बाप भी अक्लमंदी का मुजाहिरा करता। बहरहाल ज़ावियार भुगत रहा है और ना जाने कितने अरसे और भुगतता रहेगा अपनों के दिए हुए ज़ख्मों को। और ये जुनैद बीच बीच में आ जाता है ज़ावियार को देखने, ये कहते हुए कि मुझे तो सुकून मिलता है ज़ावियार को इस हाल में देखकर। ज़ावियार भी तंग आ चुका है इन लोगों की मारे खा खा कर। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद इसकी जो हालत ख़राब होती है, दिन रात यूं ही गुजरते गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इसे लेने नहीं आया, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब वो चीखता चिल्लाता रहा, पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो प्लीज़। और इस बात पर भी इस पर जुल्म की इंतहा की जाती है कि पानी क्यों मांगा। अब प्रेशर पाइप से इस पर पानी से तशद्दुद किया जाता है। ले पी ले पानी, जितना पीना है, एक दफ़ा ही पी ले, दोबारा ना मांगी। वो बेचारा बचाता रहा खुद को इस प्रेशर से और ये लोग इसकी हालत पर इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पागल खाने के ये लोग इंसान नहीं, कोई दूसरी दुनिया की मखलूक हैं जो किसी पर इतना जुल्म ढा कर खुश होते हैं। किस लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए। मतलब इनके दिल में भी कोई इंसानियत बाकी नहीं रही। ऐसा दौर आ चुका है, अब तो पैसा ही दीन ईमान बन चुका है लोगों का। कोई एक तो इसमें से तरस खाए, लेकिन नहीं। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी चलाते हुए अचानक रानी की नज़र जुनैद पर पड़ जाती है और वो इसका पीछा करते हुए उसी पागल खाने तक पहुंच जाएगी। और वो धमकी भी शायद जुनैद को ही दे रही थी कि अगर ज़ावियार को कुछ नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अभी तो जुनैद हवाई फायर करता है रानी को डराने के लिए। अब रानी घर आ जाती है अपनी दोस्त के पास या अपनी बहन के पास और उससे बात करती है। मुझे लगता है कि उसकी मुश्किलों की वजह मैं बनी हूँ। अगर मैं उसे उस दिन उस तरह जलील करके घर से ना निकालती, शायद उसके साथ ये सब ना होता। रानी की बहन इसे तसल्ली देती है कि तुम उससे एक बार जाकर मिलो तो सही। तुम्हें पता चल चुका है कि वो किस पागल खाने में है, कैद है। अब रानी ही है जो बुर्का पहनकर उस पागल खाने जाएगी मुलाकात करने ज़ावियार से। इसकी हालत देखकर तो तड़प ही जाएगी और फिर इसे अपने मोबाइल से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेगी कि बताओ तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि इसके चचा चची और उनका बेटा ज़ावियार को इलाज के बहाने कौन कौन सी अजियत पहुँचा रहे हैं। तब ज़ावियार रानी के सामने बताएगा, मुझे यहाँ पर मारा जाता है, खाना भी नहीं दिया जाता, पता नहीं कितने अरसे से मुझे यहाँ पर कैद किया है, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते, बिजली के झटके भी देते हैं। और इसकी बातें सुनकर तो रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सोशल मीडिया पर ज़ावियार की वीडियो डालने के बाद तहलका ज़रूर मचा सकती है और जुनैद और इसके माँ बाप की लाइफ में तूफ़ान आ जाएगा, क्योंकि तब ही ज़ावियार को यहाँ से निकाला जाएगा।